हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम ने जब सुना कि वो पापा बनने वाला है तो वो बहुत खुश हुआ और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। तभी अचानक से रानी बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर प्रेम अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रानी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम यह बोल रही हो? प्रेम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर रानी की बात सुनकर बोली, देखिए ये आपका व्यक्तिगत मामला है, पर जहाँ तक मेरा मानना है यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते। आप दोनों अभी घर जाओ और आराम से सोच समझ कर निर्णय लो। मेरी राय तो ये ही है, भगवान के देश तोहफे को दिल से स्वीकार करो। अरे पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस उपहार के लिए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, इसलिए जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना। रानी और प्रेम घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते गाड़ी में रानी ने प्रेम से कोई बात नहीं की। वो जैसे झटपटा रही थी। घर आकर वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई। प्रेम जब उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो रानी बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। प्रेम को देखते ही वो भागकर प्रेम के पास आई और उसे झंझोड़ते हुए बोली, प्रेम प्लीज, मुझे बच्चा अभी नहीं चाहिए। मैं भी इसे झंझट में नहीं पड़ना चाहती। हम ये बच्चा गिरा देंगे। प्रेम जो अब तक शांत था, रानी की बात सुनकर गुस्से से फट पड़ा। रानी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिमाग में बात कैसे आई? रानी ने पहली बार प्रेम को इतने गुस्से में देखा था। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसका प्रेम उस पर इतना गुस्सा भी कर सकता है। दूसरे ही पल प्रेम ने अपने गुस्से पर काबू किया और रानी को पलंग पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, देखो रानी, अभी तुम तुरंत ही निर्णय कर रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे भी अब हमें बच्चे के लिए तो सोचना ही है। पर रानी ने तो जैसे हट पकड़ ली थी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो तुम मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अकेली जाकर अबॉर्शन कराऊंगी। अब प्रेम के सब्र का इम्तिहान हो गया। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इस बच्चे पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। तुम अकेले ये निर्णय कैसे ले सकती हो? प्रेम गुस्से से कपकपा रहा था। रानी रोते रोते बाहर आ गई। जब प्रेम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वो बाहर रानी के पास आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन कट करने के बाद वो प्रेम से बोली, प्रेम, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैं जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बताओ, तुम मेरे साथ चलोगे? रानी, तुम अपनी जिद छोड़ दो। अरे अभी जो तुम ऐसा कह रही हो, देखना जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सबसे ज्यादा तुम ही प्यार करोगी। देखना, मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। प्रेम ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की रानी को, पर रानी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। तो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। शायद तुमसे बात करना बेकार है, तुम मुझे नहीं समझोगे। मैं पापा के पास जा रही हूँ। एक वो ही है जो मुझे समझते हैं। और वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। इधर प्रेम का दिमाग काम नहीं कर रहा। जिस बात पर उन दोनों को खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका यह हश्र होगा, उसने सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको पता था रानी बहुत जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है करके मानती है, और आज तक वो भी उसकी हर जिद पूरी करता आ रहा है। पर ये जिद नहीं, उसका हठ था। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बैठा सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर रानी की मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। प्रेम बेटा, क्या हुआ? रानी को जब से आई है रोए जा रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इसके पापा भी अभी घर पर नहीं है। जब प्रेम ने उनको रानी की माँ बनने की बात बताई तो वह तो खुशी से पागल हो गई। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और ये पागलों की तरह रो रही है। मम्मी, खुश होने का कोई फायदा नहीं। रानी तो इस बच्चे को इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। प्रेम का दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। जब रानी की माँ को पूरी बात पता चली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। थोड़ी नादान है, देखना समझाने पर जरूर समझ जाएगी।
ऐसा करो, तुम भी इधर आ जाओ, हम मिलकर बात करेंगे। प्रेम को थोड़ी आशा की किरण नजर आई। वो तैयार होकर रानी के घर पहुंची, पर रानी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसकी बातों से पता चला कि मम्मी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने प्रेम को अकेले में कहा, ये ऐसी ही है, गुस्से में कुछ नहीं सोचती, अभी इसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम इसे अभी घर ले जाओ, जब इसका दिमाग शांत हो जाएगा सब सही हो जाएगा। रानी तो प्रेम के साथ जाने को तैयार ही नहीं थी, पर मम्मी के समझाने पर उसको जाना पड़ा। घर आकर भी रानी ने प्रेम से कोई बात नहीं की। रात को भी बिस्तर पर प्रेम ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए रानी को समझाना चाहा, पर रानी ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और करवट लेकर सो गई। सुबह प्रेम जल्दी तैयार होकर बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया। रानी अभी भी गुस्से में अपने बिस्तर पर ही थी। 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच प्रेम ने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, पर रानी ने तो जैसे कुछ ना सुनने की कसम ही खा ली थी। ऑफिस में प्रेम का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था रानी को कैसे समझाया जाए, आखिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी, जबकि सत्य यह है कि हर लड़की माँ बनना चाहती है, इससे ही उसके जीवन की पूर्णता होती है। पर यह भी उतना ही सच है कि इस बच्चे को इस दुनिया में कितनी मुश्किलों से वो लेकर आती है। अपने शरीर में नन्ही जान को धारण करना, फिर उसको बड़ा करना। एक बच्चे के आने पर एक लड़की के जीवन में जितना बदलाव होता है, आदमी के जीवन में उतना नहीं होता। रानी जो आज तक आज़ाद मन मर्जी से घूमी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, एकदम से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा तो झटका तो लगेगा ही। यकीनन उसको यह स्वीकार करने में कुछ समय तो लगेगा ही। पर मैंने क्या किया, उसकी भावना को एक बार भी नहीं समझा, बस उसे गुस्सा हो गया, उसको डांट दिया। एक बार भी उसकी जगह अपने को रखकर नहीं देखा। मुझे भी अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, उसकी भावनाओं की कद्र करनी होगी, उसको थोड़ा समय देना होगा। आखिर हमने सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही तो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। मैं जरूर रानी को नए सिरे से समझाऊंगा, उसको ये यकीन दिलाऊंगा कि ये बच्चा अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह उसे लोरी सुनाऊंगा, रात को उसके साथ जागूंगा। और प्रेम मन ही मन निर्णय लेते हुए घर की ओर चल दिया। उसने रास्ते से रानी के लिए पीले गुलाब के फूल का बंच बनवाया। रानी को बहुत पसंद है, उसका थोड़ा मूड बदल जाएगा। फिर उसने गाड़ी को सीधे घर की तरफ मोड़ दिया। दरवाजा नौकर ने खोला। उसको ब्रीफकेस पकड़ाते हुए रानी के लिए पूछा। नौकर ने बताया वो अपने रूम में है। ऐसा करो, हम दोनों की चाय बना लाओ, और हाँ, आज हमारा खाना मत बनाना, हम बाहर खाएंगे। जी साहब। प्रेम दबे पांव रूम में गया। रानी मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। प्रेम ने चुपके से फूलों का गुच्छा उसके आगे कर दिया। रानी फूलों को देखते ही खुश हो गई। उसने प्रेम के हाथ से फूल ले लिए। वाओ, मेरे फेवरेट पीले फूल, थैंक यू प्रेम, आज कितने दिन बाद लेकर आए हो। और कहते हुए वह प्रेम से लिपट गई। प्रेम ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। सच तरस गया था वह रानी को गले लगाने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं रानी को भी प्रेम से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे रहे। प्रेम ने रानी को तैयार होने को कहा। क्यों, कहाँ जाना है? रानी ने आश्चर्य से पूछा। आज हम तुम्हारे पसंदीदा इटालियन रेस्तरां में डिनर करने चलेंगे, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करेंगे। क्या बात है, आज मक्खन लगा रहे हो। इतने में नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया। वो चाय लेकर आ गया था। प्रेम ने उसके हाथ से चाय की ट्रे ले ली, पर रानी ने चाय पीने से मना कर दिया। उसका मन नहीं था। जब से वह प्रेग्नेंट हुई है, उसको चाय की महक अच्छी नहीं लगती। जब तक प्रेम चाय पी रहा था, रानी तैयार होने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने पीला टॉप और जीन्स पहनी। सच, इस टॉप में वो बहुत सुंदर लग रही थी। प्रेम उसको एकटक देखता रह गया। इस बीच प्रेम पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन दोनों के बीच में फिर से कोई तनाव हो जाए। दोनों तैयार होकर रेस्तरां के लिए निकल गए। रेस्तरां का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स बिल्कुल डिम थी। प्रेम ने टेबल पहले से बुक करा रखी थी। उनकी टेबल पर खूबसूरत कैंडल जल रही थी।
रानी खुश होकर बोली, सच प्रेम, कितने दिन बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। प्रेम ने रानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तभी वेटर ऑर्डर लेने आ गया। प्रेम ने पास्ता पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। सब कुछ रानी का फेवरेट था। क्यों प्रेम, खाने का ऑर्डर दे दिया, आज ड्रिंक्स नहीं लेंगे? रानी ने पूछा। प्रेम का मन तो बहुत था, पर उसे पता था इस समय रानी के लिए ड्रिंक सही नहीं है। उसने बहाना बनाया, नहीं आज मन नहीं है, फिर कभी लेंगे। खाना खाने के बाद प्रेम और रानी लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। प्रेम, मुझे मालूम है तुम मुझे अपनी बात मनवाने के लिए यह सब कर रहे हो। अचानक से रानी ने बोलना शुरू किया, ताकि मैं इस बच्चे के लिए मान जाऊं। पर प्रेम, तुम समझते क्यों नहीं? आज जो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। क्या बच्चे होने के बाद हम ये जिंदगी जी पाएंगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर एक बार मेरे नज़रिए से भी तो सोचो। तब तक प्रेम ने गाड़ी को सड़क किनारे लगा दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।